महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम प्रणाम भगवान प्रणाम। मैं सूर्यदेव प्रसाद आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी भगवान। प्रश्न मेरा ये है कि हमारे हिंदू समाज में जीव हत्या पाप है कि नहीं? जी फिर भी बलि प्रदान क्यों किया जाता है? जीव हत्या क्यों किया जाता है? इसका प्रश्न मुझे क्या उत्तर चाहिए? बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। जोरदार तालियां भैया के लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहली बात, बलि, ये चश्मे वाली लड़की मुझे चश्मा देना चाहती है लगता है। लाओ बेटा, दे दे चश्मा। कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारे चश्मा लूंगा मैं। लाओ चश्मा लाओ। हाँ, ये लड़की है लड़का है? लड़का है। अच्छा, चश्मा लेके ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा प्रश्न भैया ने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली बात, बलि का मतलब होता क्या है? पहली बात ध्यान से समझ लीजिए। बलि का मतलब वो गतिविधि जिससे आप किसी को बलवान बना रहे हैं। बलि शब्द आया बलवान से, यानी कि हर वो कार्य जिससे आप किसी की शक्ति में इजाफा कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, वही बलि है। बलि का मतलब होता है, कुछ बलि के प्रकार बताए गए हैं ग्रंथों में। काक बलि, काक बलि, काक बलि का मतलब कौवे की बलि, स्वान बलि, गौ बलि। आप एक बात बताइए, मैंने कहा काक बलि मतलब कौवे की बलि। आपने कहीं आज तक सुना है कि कौवे की बलि कोई देता है? कहीं देखा आपने नवरात्रे में कोई कौवे की बलि दे रहा है? नहीं ना। तो बलि का मतलब क्या हुआ? बलि का मतलब हुआ आप उस जीव के साथ ऐसा कुछ करो जिससे उसकी शक्ति बढ़े। क्यों शक्ति बढ़े? यहाँ कहने का मतलब है, कुत्ते की बलि का मतलब कुत्ते को बलवान बनाओ। क्यों बलवान बनाओ? क्योंकि कुत्ता जो है आपके समाज का रक्षक है। कुत्ता नहीं होगा गांव में तो आपको मालूम है कि चोरियां ज्यादा हो सकती हैं। कुत्ता आपका फ्री में बिना सैलरी का काम करने वाला रक्षक है। रात में कोई पैसा किसी से महीने में आता है, आके सैलरी मांगता है, पैसा दीजिए, एक महीना आपकी रक्षा हमने की है। नहीं, तो वो क्या करता है कि खुद जाग कर, आपकी नींद गहरी हो सकती है, उसकी नींद गहरी कभी नहीं होती है, हल्की सी आहट होती है, जग जाता है, तो वो रक्षक है। तो उस रक्षक को जिंदा रखिए, शक्तिशाली बनाइए। इसलिए कहते हैं अंतिम भोजन उसको दीजिए, ताकि वो खाएगा तो बलवान बनेगा। यानी आप जो भोजन दे रहे हो ना, तो उस कुत्ते को बलि दे रहे हो, यानी बलवान बना रहे हो। कौवे को बलवान क्यों बनाना? क्योंकि कौवे जो होते हैं, जब कोई छोटे छोटे कीड़े जो फसलों पे हमला करते हैं, तो उस समय ये कौवा है, गौरैया है, छोटी छोटी चिड़िया होती है, उड़ के ये टिड्डो उड्डो को खा जाती है और रक्षा करती है फसलों की। और फसल किसको मिलते हैं? आपको मिलते हैं, आपको अन्न मिलता है। आपको पता है, चीन ने एक बार फरमान जारी किया कि गौरैया चिड़िया बहुत अनाज खाती है, तो चीन के शासक ने कहा सारी गौरैया चिड़िया को मार दो। चीन के लोगों ने एक दिन में 2 करोड़ गौरैया चिड़िया मार डाला था। 2 करोड़ गौरैया चिड़िया, क्योंकि अनाज खा जाती है। उन्होंने क्या गिना? 10 अनाज एक गौरैया चिड़िया खा रही है। अगर 2 करोड़ गौरैया चिड़िया है तो 10-10 अनाज 2 करोड़, देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अनाज बचाना है तो गौरैया चिड़िया को मार डालो। मार डाला, ये शासन की तरफ से आदेश था, मार डाला। अब उसी साल क्या हुआ, जब अनाज जो फसलें तैयार हो गई, जब खेतों में बालियां आ गई, तभी टिड्डे, छोटे वाले टिड्डे हजारों की तादाद में हमला करते हैं खेतों के ऊपर। हजारों की तादाद में किए थे, और उन्हीं टिड्डों को यही गौरैया चिड़िया खाती थी। उन टिड्डों को गौरैया चिड़िया उड़ उड़ कर पकड़ पकड़ कर खा जाती थी और फसलों को बचा देती थी। गौरैया सारी मर गई। अब टिड्डों ने हमला किया, सारा अनाज खा लिया। और सारा जब अनाज खा लिया तो उस साल पहली बार भूखमरी हुई चाइना में, चीन में, और उस भूखमरी के कारण लगभग 2 करोड़ इंसान मर गए। यानी 2 करोड़ चिड़िया को मारा, 2 करोड़ से ज्यादा इंसान भूखमरी के शिकार होकर मर गए। तो चीन को तब पता चला कि अरे महापाप कर दिया, इनको मारना नहीं था, इनको बचाना था। तो इसलिए भारत के समाज में कहते हैं चिड़ियाओं को खाना दो। मैं आपको अपनी बात बता दूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, जिस भी घर में भोजन करता हूं, यह मेरा नियम होता है, पहले
भोजन करने से पहले मैं भगवान का मंत्र जाप करता हूं, और कई बार आप देखोगे अगर मैं बैठकर भोजन कर रहा हूं तो मैं पानी को चारों तरफ से घुमाता हूं पहले। और घेराबंदी क्यों किया जाता है जब आप जमीन पे बैठकर खाते हो? तो क्योंकि आप जमीन पर पालथी मारकर बैठोगे तो जमीन पे चींटियां चलती हैं, छोटे छोटे कीड़े चलते हैं। आप जब पानी से घेराबंदी कर दोगे ना तो आपकी थाली में कोई कीड़े नहीं आएंगे, कोई कीड़े नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। वो सिर्फ कर्मकांड नहीं, उसके पीछे विज्ञान है। अब दूसरी चीज मैं करता हूं कि जब भी भोजन करता हूं तो सबसे पहले भोजन की थाली के साथ एक कटोरी भी मैं मंगा लेता हूं, जिस भी घर में खाना खाता हूं, और उस कटोरी में उस भोजन की जितनी है उसमें दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, जो कुछ भी है सबका थोड़ा थोड़ा अंश में निकालता हूं पहले, और उस कटोरी में रख देता हूं। घर वालों को कह देता हूं इस कटोरी के उस अनाज को आप छत पे, छज्जे पे कहीं रख देना जहां चिड़िया आती हो। और मैं आज कर रहा हूं, आप लोग भी जब खाना खाओगे तो जब भी छोटा सा अंश खाने से पहले निकालोगे और चिड़ियाओं के लिए रखोगे, और वहां साथ में पानी रखोगे, क्योंकि ये जो चिड़ियाएं होती है ना, यही आपके फसलों की रक्षा करती है। आज के समय में ये जितने भी मोबाइल के टावर लग रहे हैं, इनके रेडिएशन से चिड़ियाएं मर रही हैं, इनकी आबादी घटते जा रही है। अगर हम इंसान सभी लोग एक एक निवाला, एक एक कौर भी निकाल कर अगर अपने गौरैया को, कौवे को, दूसरी चिड़ियाओं को देते रहेंगे ना तो ये बलशाली होंगे। ये बलि है। वो जो छोटा सा मैं अनाज निकालता हूँ ना एक कटोरी में, एक निवाला, एक कौर, वो बलि मैं देता हूँ, बलि। और उन चिड़ियाओं को मेरी बहन है, वो रोज निकालती है, रोज 5 बजे इनके घर के बाहर कौवे चले आते हैं और रोज निकाल के देती है। अनाज भी, रोटी वटी जो देना है देती है, और साथ में पानी भी रख देती है। वो लोग इंतजार करते हैं। आपको पता है ये जितने पशु पक्षी हैं इतने निर्दोष होते हैं कि जिसके घर में खाना खाएंगे ना वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसे अनाज मिलते रहे इस घर वाले को, ताकि हमें भी खाना मिलते रहे। आपका एक थाली में से एक और निकलेगा, कई चिड़ियाओं का पेट भर जाएगा। और सिर्फ चिड़िया नहीं खाती, उस अनाज को वहां की चींटियां भी खाती है। ये बलि है। इसलिए आप बलि देकर शक्तिशाली बनाओ। अब जरा बताओ, बकरे को काट दिया आपने तो बकरे की शक्ति बढ़ी कि घटी? मर गया, बढ़ी क्या? तो बलि नहीं है। बकरे को आप अनाज खाना दो, कुछ दो। गौ माता को काटना नहीं है बलि, गौ माता को भोजन दो ताकि गौ माता स्वस्थ हो, ज्यादा दूध दे, आप ज्यादा बलवान हो जाओ। ये है नियम। लोगों ने क्या सोचा ना, बलि मतलब काट के मार दो। और दूसरी जो सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ, उसके पीछे कारण हुआ, जब कोई सैनिक मरता है बॉर्डर पे तो लोग कहते हैं उसने अपना बलिदान दे दिया। बलिदान यानी मरने को लोगों ने कहा कि बलि देना यानी मरना नहीं, उसको बलिदान नहीं कहते, उसको वीर गति की प्राप्ति कहते हैं। एक सिपाही मरता है बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए तो उसको बोलते हैं वीर गति को प्राप्त हो गया। वो बलि नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो बलि के नाम पे ये भ्रम पैदा हो गया, जिसके कारण से लोग अपने स्वार्थ के लिए, मैंने आपको पहले ही कहा था रामकृष्ण परमहंस की बात, कि रामकृष्ण परमहंस के पास सेठ आ रहा है, बलि चढ़ा रहा है, बकरा ला रहा है, महंगा बकरा ला रहा है, और एक साल जब नहीं लाया, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तुम बकरा क्यों नहीं लाए, बलि क्यों नहीं चढ़ाए? तो कहता सारा दांत टूट ही गया, सारा दांत मेरा टूट गया, अब चबाऊंगा कैसे उसकी हड्डी को, उसके मांस को? यानी कि माता रानी खा रही है कि तुम खुद ही खा रहे हो। तो अपने खाने के लिए बिना मतलब का माँ को बदनाम करते हैं। माने ऐसा बलि कुछ नहीं होता है, लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। एक बार एक घटना मैं बता दूं आपको, एक घटना बता दूं। एक जगह पे किसी ने कहा कि सुनो बकरा लेकर आओ, बकरा आज बकरे की बलि चढ़ेगी, बकरे की बलि चढ़ेगी, ठीक है भाई। अब लोग लेकर आए। अब गांव में कुछ नौजवान होते हैं ना बदमाश टाइप के, हर गांव में एक न एक मिल जाता है। तो जब बकरों की झुंड बंदी हुई थी, ढेर सारे बकरे, तो वहीं पे एक बोक, क्या बोलते हैं आप लोग, जो बदबूदार होता है, खूब बढ़िया स्मेल करके जाता है, सड़क से निकल जाए तो बदबू मारते हुए, खुशबू फैलाते हुए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ? बकरा, बकरा। उसको कुछ लोग कहते हैं बोका। बोका बोलते हैं ना, बोका। बोका बोका कैसा, कितना बढ़िया इत्र लगाकर घूमते रहता है, सुगंधी, है ना? एक जब वो सामने से मिले, लंबी गहरी सांस ले लेना, तो रोताजगी आ जाएगी, मजा आ जाएगा। और ज्यादा प्यार हो तो थोड़ा उसको सहला देना और हाथ नाक पे लगा के सूंघ लेना, आनंद आ जाएगा, है नहीं?
तो अब गांव के लड़के तो होते ही हैं, है ना, शरारती। तो जहां पे उसने कहा कि भाई यहाँ पे सब बलि चढ़ाएंगे, सब बलि चढ़ाएंगे, सब लोग इंतजार कर रहे थे बलि चढ़ाने का। धीरे धीरे करके सारे बकरे को लोगों ने काट दिया, और उस जब कटता था तुरंत लोग मांग लेते थे, तुरंत मांग लेते थे। और उसके बाद से एक बच गया, अंत में छोटा सा था, एक बच गया। तो उसके बाद बोले कि बताओ ये हम काटने जा रहे हैं, इसको कौन लेगा? तब तक खुशबू आ गई। कहता है ये तो बोका है, ये बदबूदार है, इसका मांस अच्छा नहीं होगा, ये बड़ा मोटा होगा, खींचना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसको कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लिया, अब बलि नहीं चढ़ी। उसके बदबू के कारण से बलि उसकी नहीं चढ़ी। तो अब एक बात बताओ, बलि किसके लिए चढ़ रही है? जब भगवान के लिए चढ़ रही है तो बोका हो चाहे बकरी हो, काटो, सबको काटो। नहीं काटेंगे, क्यों? स्वाद अच्छा नहीं है उसका, नहीं काटेंगे। तो इंसान जो है ना, इंसान खुद अपने स्वार्थ के लिए करता है और दूसरे को बदनाम कर देता है। मैं आपको बताऊं, अगर सच्चे रूप में आध्यात्मिक आपको बनना और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, देवी भागवत महापुराण कहती है, सर्व खलविद में वाहम नान्य दस्ति सनातनम, मैं ही चराचर जगत हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आप अगर अपने जीवन में खुशी चाहते हो, आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हो, तो खुशी दो, खुशी लो, खुशी दो, खुशी लो। आप किसी की हत्या करके दुख दोगे, दुख ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कभी किसी को दुख मत दो। बाबूजी क्या बोल रहे हैं? जी जी बोलिए। बकरा को जो मानदान करता है ना, जो माता लोग है वही अपना बेटा को बचाता है, दूसरा बेटा को काटता है। हाँ, दूसरा कोई नहीं। देखिए यही माता लोग से करता है काम। अपने बेटे को आप बचाने के लिए बेटा को जान बचाता है, दूसरा बेटा को खा जाता है। अरे ना ना, यही काम हो रहा है। ये सही है कि गलत है? बताइए। सही बोल रहे हैं ना भाई, अपने बेटे को बचाना है तो वो भी तो किसी का बेटा है ना। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग समझदार हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आदि शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी की जय।